हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी वर्ड यूज किया जाता है जब हमारे पास कोई ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड आए और एक सिंगल बॉन्ड आए। हम कह सकते हैं कि एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो एक को अगली पोजीशन पे फिर सिंगल बॉन्ड हो फिर डबल बॉन्ड हो। एक तो ये कंडीशन होती है कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे हमारे पास ये आए। शुरुआत में यही कहा गया कि ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होंगे तो एरोमेटिक वालों में कंसीडर किए जाएंगे। फिर बोला गया कि अगर इनके डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो फिर तो आप इन्हें ये भी कह देंगे कि अनसैचुरेटेड होंगे। ये इनिशियली की बात है कि इनिशियली हम एरोमेटिक कंपाउंड को ऐसा लेकर चले कि जिनमें डबल और सिंगल बॉन्ड आते हो एट ऑल्टरनेट पोजीशन, तो उन्हें हम एरोमेटिक मानकर चले। फिर जब बाद में हम इन्हें एरोमेटिक मान लिया तो हमने कहा जब इनमें डबल बॉन्ड है तो जिनमें जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, सैचुरेटेड, और जो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं ये होते हैं अनसैचुरेटेड। तो इसी के बेसिस पर जब हमने कहा कि इनमें डबल बॉन्ड है तो कहा गया अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो पक्का है कि अनसैचुरेटेड बिहेवियर भी शो करते होंगे। पर जब इनकी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि इनमें अनसैचुरेटेड बिहेवियर नहीं होता। कुछ तो चेंज है कि हमने जो ये डेफिनेशन दी कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड है तो उसी से हम कह देंगे कि एरोमेटिक, ऐसा नहीं होता। तो हम कुछ और कंडीशन हमने फिर बाद में देखी कि केवल एक ही बात से हम नहीं बोल सकते कि वो एरोमेटिक होगा। कुछ और पर्टिकुलर कंडीशंस है। अगर कोई कंपाउंड उन 3 या 4 जो भी हम कंडीशन पढ़ेंगे उन सभी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो ही हम कहेंगे कि हाँ वो एरोमेटिक है। तो पहले हम स्टार्ट देखते हैं कि हमने स्टार्टिंग इनिशियली किया, पढ़ा क्या था। तो इनिशियली कहा देयर आर फ्यू स्टेबल कंपाउंड्स having alternate system of double and single bond like benzene। जैसे बेंजीन में होता है ना कि alternate पोजीशन पे क्या होता है, एक डबल एक सिंगल, फिर एक डबल फिर एक सिंगल फिर एक डबल, तो इस तरह का होता है। और उसके डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है कि बेंजीन है उसके ऊपर CH3 लगा दो या कुछ भी Cl लगा दो। डू नॉट गिव कॉमन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये पाया गया कि इन वालों में जो बेंजीन है और जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स है वो अनसैचुरेशन का टेस्ट देते ही नहीं है। अब अनसैचुरेशन का टेस्ट देते ही नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एरोमेटिक भी नहीं है, ऐसा नहीं है। इनमें एरोमेटिक बिहेवियर तो मिला पर अनसैचुरेटेड जैसे वो टेस्ट उन्होंने दिए नहीं, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, एरोमेटिक तो है बट जरूरी नहीं कि अनसैचुरेटेड भी है, ठीक है, क्योंकि उसने उसका टेस्ट नहीं दिया। बट प्रिफर टू शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन उसने दी। तो हम अब डेफिनेशन दे रहे हैं एरोमेटिक कैरेक्टर की। द यूनिक बिहेवियर ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एरोमेटिक कैरेक्टर और एरोमेटिसिटी। ये यूनिक बिहेवियर पढ़ाया हमने कि ऑल्टरनेट सिस्टम पे डबल और सिंगल बॉन्ड होंगे बट वो क्या नहीं देंगे, अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देंगे। तो ये जो यूनिक सा बिहेवियर है बेंजीन का और इसके डेरिवेटिव्स का, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, एरोमेटिसिटी या फिर एरोमेटिक कैरेक्टर। क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कंडीशंस जो फुलफिल करनी होगी एरोमेटिसिटी की कंडीशन को फॉलो करने के लिए, कि अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ही हम बोलेंगे कि हाँ द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। तो हम उन कंडीशंस को देख लेते हैं क्या है, वन बाय वन हम कंडीशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन कहती है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। साइक्लिक से क्या मतलब है, अभी हमने बेंजीन का एग्जांपल पढ़ा ना एरोमेटिक में, तो साइक्लिक तो है पूरा साइकिल में है, तो साइक्लिक है। और प्लेनर भी होना चाहिए। प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, ऐसा नहीं है कि केवल बेंजीन के ही सारे कंपाउंड एरोमेटिक होंगे या फिर केवल बेंजीन ही एरोमेटिक होगा। हम कुछ और कंपाउंड भी पढ़ेंगे अदर देन द बेंजीन, या बेंजीन के डेरिवेटिव से अलग भी हम कुछ कंपाउंड पढ़ेंगे जो बेंजीन के नहीं है या फिर उनमें 6 कार्बन नहीं है बट स्टिल उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है। जब मैं एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी तब बताऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल आप लेके चलो कि बेंजीन में एरोमेटिक कैरेक्टर है
बट केवल बेंजीन में ही नहीं, और भी ऐसे कई कंपाउंड है जिनमें एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। तो हम बेंजीन का लेके चल रहे। सबसे पहली कंडीशन हमने क्या देखी, एक तो साइक्लिक होने चाहिए, मतलब पूरी साइकिल क्लोज्ड होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन हमने देखी वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं 2D या 3D स्ट्रक्चर 3 प्लेन में ना आए। नेक्स्ट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शुड टेक प्लेस। अब पाई इलेक्ट्रॉन सभी को पता है ना क्या होते हैं, जैसे बेंजीन है और ये जो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाती हूं, ये जो डबल बॉन्ड के जो ये हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। तो ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, तो जो एक ये सिंगल बॉन्ड है ये सिग्मा, और जो ये पाई बॉन्ड, ये जो दूसरा डबल बॉन्ड आया इसे कहते हैं हम पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगा। पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां, तो टोटल पाई बॉन्ड हमारे पास यहां कितने हो गए, 3 पाई बॉन्ड हो गए बेंजीन में, और टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो यहां एक वर्ड है डीलोकलाइजेशन। मैंने एक लेक्चर और करा रखा है आपको, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। जब हम पढ़ते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको भी वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लेना। जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है, अब हम पढ़ते हैं कि बेंजीन में ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। तो इनका एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही कहलाता है डीलोकलाइजेशन। तो डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो जिनमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो, जिन कंपाउंड्स में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो, जैसे मैंने बेंजीन का एग्जांपल लिया, तो बेंजीन में ये बॉन्ड अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर देते हैं, तो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो गया पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। एंड द थर्ड कंडीशन इज कंपाउंड शुड ओबे हकल रूल, या तो हकल रूल कह दो या फिर इस रूल का दूसरा नाम है 4n+2 पाई रूल। इस रूल को फॉलो करे। 3 कंडीशन बताइए मैंने। द फर्स्ट कंडीशन इज कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर, पूरी साइकिल में होना चाहिए और एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड कंडीशन इज जो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई बॉन्ड वाले, वो डीलोकलाइज करने चाहिए, अपनी पोजीशन से चेंज करने चाहिए पोजीशन। एंड द थर्ड रूल इज दे शुड ओबे हकल रूल या फिर 4n+2 पाई रूल को ओबे करने चाहिए। अब कह तो दिया कि हकल रूल फॉलो करे, बट है क्या हकल रूल, पहले हमें ये भी तो पढ़ना होगा कि हकल रूल है क्या, तो हम आगे देखेंगे हकल रूल। तो इतना क्लियर हो गया ना कि जो कंपाउंड इन 3 कंडीशन को फुलफिल कर देगा उसे हम कह देंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एरोमेटिक नेचर शो करेगा। ठीक है, तो देखते हैं हकल रूल है क्या, और इसको हम अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल पे कि किस तरह से हकल रूल अप्लाई होता है। क्या बताया अब मैंने कि हकल रूल यूज होता है टू डिसाइड द एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड, कि कोई भी कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर है या नहीं है, इस बात को पता करने के लिए हम हकल रूल अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हकल रूल या फिर 4n+2 पाई रूल क्या है? अच्छा, पाई रूल जो वर्ड है ना वो पाई इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है। पाई इलेक्ट्रॉन पता है ना, बता भी चुकी हूं कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आए तो जो डबल बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है, डबल वाला, और जो एक बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल अगर इस बेंजीन रिंग में पूछूं कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे यूज होगा पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो जरा, अकॉर्डिंग टू विच अ साइक्लिक कंपाउंड विच हैज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, कोई साइक्लिक कंपाउंड है अगर और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, अभी कंफ्यूज नहीं होना, बताऊंगी कैसे अप्लाई होगा। अगर उसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, इज मार्क्ड एज एरोमेटिक, तो हम उसे क्या कह देंगे कि वो एरोमेटिक है। एरोमेटिक ही तो बताना है, क्योंकि ये रूल डिसाइड ही ये कराएगा कि चीजें एरोमेटिक है या नहीं है, एरोमेटिसिटी उनमें लाइक करती है या नहीं करती है। अब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो, पर कंडीशन ये है कि जो n की वैल्यू वो हमेशा इंटीजर में हो, कभी भी फ्रैक्शन में ना हो।
अगर कहीं भी आपका n फ्रैक्शन में आ गया तो वहां पे हम कह देंगे कि 4n+2 पाई रूल फॉलो नहीं हो रहा। ये रूल फॉलो नहीं हो रहा तो जिस कंपाउंड पे आपने ये रूल लगाया है वो कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा, एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं, किस तरह से होगा अप्लाई। अच्छा, इसको अभी मत देखना, इधर मत देखना, अभी पहले मैं सॉल्व करना बताती हूँ कैसे होगा। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड। हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड, जहां पे डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा, इसमें से एक पाई, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा 2 पाई एक सिग्मा, और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बिना मिलके बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड और तीसरा पाई बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड है इसमें। 3 बॉन्ड है पाई वाले, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इस बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इसको किसके बराबर रख दूंगी? 4n+2 पाई के। 6 पाई इज इक्वल टू 4n+2 ब्रैकेट लेके पाई, तो यहाँ पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 6 इज इक्वल टू 4n+2, तो ये आ जाएगा, इधर सब्सट्रैक्शन में जाएगा, n इज इक्वल टू 4, तो n कितना आ जाएगा? 1 के बराबर। यहाँ पे यही कर रखा है। ठीक है, और जो 1 है वो क्या होता है? इंटीजर। फ्रैक्शन में नहीं आया ना, इंटीजर आया, तो इंटीजर आने से अब आप कंडीशन देखो, साइक्लिक भी है। ठीक है, और पहली कंडीशन क्या होती है एरोमेटिसिटी के लिए? साइक्लिक भी है, हो गया साइक्लिक। दूसरी कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करे, डीलोकलाइज भी कर जाएगा, मतलब घूम जाए, बेंजीन में तो घूमते हैं ना, डीलोकलाइज भी कर जाएंगे। एंड द थर्ड कंडीशन इज कि जब आप 4n+2 पाई रूल को लगाओ तो जो n की वैल्यू है वो इंटीजर आए, फ्रैक्शन ना आए। तो अगर n की वैल्यू इंटीजर आ रही है then the given compound will be aromatic। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं yes it is aromatic। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कुछ डिस्कस करते हैं हम। देखो जरा, नैफ्थलीन में कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है। 5 पाई बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसी को वही करो, 4n+2 पाई इज इक्वल टू 10 पाई, पाई से पाई कट गया, 4n+2 इज इक्वल टू 10, ये सब्सट्रैक्शन चले गया, 4n इज इक्वल टू 8 और n आ गया 2 के बराबर। फिर से ये एक इंटीजर आया, तो क्या होगा? इंटीजर आया है, साइक्लिक भी है, डीलोकलाइजेशन भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा, तो हम फिर से कह देंगे यस इट इज एरोमेटिक। सेम एंथ्रासीन में देख लो, 3 पाई बॉन्ड यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो 3 2 5 7 पाई बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन कितने इसके दुगने, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हम 14 पाई इलेक्ट्रॉन को फिर इसके ये सेम इसके बराबर रखा, पाई से पाई कटा, सॉल्व करोगे n3 की वैल्यू आएगी, फिर से इंटीजर है, तो हम कह देंगे कि एंथ्रासीन भी एक एरोमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल फिनेंथ्रीन, इसमें क्या है? फिर से 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, सेम ऊपर वाले के जैसे n की वैल्यू 3 इंटीजर, तो ये क्या होगा? एरोमेटिसिटी इसमें भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज द साइक्लोब्यूटा 1,3-डाईन। हमने क्या किया? साइक्लिक ली है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लिए हैं, और इसका हमने फिर से क्या करके देखा, इस पे हकल रूल लगाया, तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 बॉन्ड है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, बराबर रख लिया, 4n इक्वल टू 2, n आ गया हाफ। आप खुद सॉल्व करके देख लेना। तो फ्रैक्शन में आया, और अगर फ्रैक्शन में n आएगा तो क्या ये एरोमेटिक होगा? नो, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं होगी, तो नॉट एरोमेटिक, ये वाला एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू इंटीजर में नहीं आई है, फ्रैक्शन में आई है। ठीक है, होप सो सभी को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन बाय चारू।